स्टूडियो का। हमारे साथ सहयोगी सचिन भी बने हुए हैं और चंदन भी बने हुए हैं। ओवर टू यू सचिन, चंदन। तमाम चर्चाएं हो रही है, महा कवरेज जारी है, लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लोकसभा में 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बोलेंगे, संसद के विशेष सत्र को करेंगे संबोधित। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल संसद के विशेष सत्र को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब समय की जानकारी भी आपको बता देते हैं। दरअसल लोकसभा में आज सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। और इस विशेष सत्र पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 75 सालों के इतिहास पर जहां चर्चा होगी, तो वहीं कई ऐसे विधेयक, जो कि 8 विधेयक बताए जा रहे हैं, आज वो भी पेश किया जाएगा। देखिए, महिला आरक्षण के अलावा और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज इस सत्र में चर्चा हो सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं, जवाब दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, ये विशेष सत्र अहम है। अहम इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी इस सत्र की शुरुआत होने से पहले ही संबोधित करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की हो रही है कि 24 का एजेंडा भी इस सत्र के दौरान एक सेट कर दिया जाएगा। 24 की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर विपक्ष किस तरीके से तैयारी करे और केंद्र सरकार किस तरीके आदेश पारित किया जाए। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की एमएसपी का मुद्दा है, जो सरकार ने खुद वादा किया था, उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कराई जाए। ये मांग कल विपक्ष ने अपनी ओर से उठाई है। अब सरकार उस पर कितना सहमत होती है और कितनी चर्चा कराती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं 11 बजे लोकसभा को, क्या कुछ उम्मीद? देखिए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने अपनी बात रखी। हम चाहते हैं कि बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और एमएसपी को लेकर चर्चा हो, जो सरकार ने वादा किया था, लेकिन अपने वादों पर सरकार खड़ी नहीं उतरी है। इसीलिए हमने अपना प्रस्ताव सरकार के सामने रख दिया है कि आखिर हम वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा चाहते हैं। तो वहीं संसद का विशेष सत्र कब और क्यों बुलाया गया, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये भी बता देते हैं। दरअसल जिस तरीके से संसद सत्र की शुरुआत जब हुई थी, तो ये पहला विशेष सत्र 14-15 अगस्त 1947 को चला था और आजादी के वक्त से ही ये संसद सत्र चला था। देखिए, आगे बात करें तो दूसरा विशेष सत्र कब बुलाया गया था, तो 14-15 अगस्त 1972 आजादी की रजत जयंती पर यह विशेष सत्र बुलाया गया था, जिस पर अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। तो वहीं तीसरे विशेष सत्र की अगर बात की जाए तो 9 अगस्त 1992 का वो समय था जब भारत छोड़ो यात्रा की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, और उस दौरान ये तीसरा विशेष सत्र बुलाया गया था। चौथा विशेष सत्र 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 तक चला था। जी हां, यानी कि 26 अगस्त से 1 सितंबर तक साल 1997 आजादी की 50वीं वर्षगांठ थी, जब यह चौथा विशेष सत्र बुलाया गया था। तो वहीं पांचवा विशेष सत्र 30 जून 2017, यानी जब जीएसटी लागू करने के लिए इस विशेष सत्र को बुलाया गया था, तो इस दौरान भी जीएसटी को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने मुद्दे गिनाए गए थे इसी विशेष सत्र के दौरान। अब आपको यह बताते हैं कि विशेष सत्र में सरकार के एजेंडे में क्या क्या शामिल है और किस पर आज यह सत्र हंगामेदार हो भी सकता है। देखिए, सीईसी नियुक्ति बिल, यानी कि एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, ये वो 3 अहम बिल हैं जिसको लेकर आज चर्चाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, तो देखिए, सरकार का एजेंडा पहले से क्लियर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि जो तमाम जमीनी मुद्दे हैं उन पर आखिर सरकार चर्चा क्यों नहीं चाहती, बातचीत क्यों नहीं चाहती, और यही वो वजह है जिस वजह से हंगामे लगातार देखे जाते रहे हैं। और ऐसे में प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवा देते हैं। लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए, ये सरकार का निवेदन है।
तो देखिए प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर हम चर्चा कौन कौन से अहम वो सोच ऐसी है जो विभाजनकारी सोच हो। कभी वो धर्म के बारे में बोलते हैं, कभी वो जात के बारे में बोलते हैं, अब वो आइडियोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं। जो राइट विंग आइडियोलॉजी, जो हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी देख रहे हैं, वो सिर्फ ध्रुवीकरण करने की है और समाज में एक मनमुटाव बनाने की राजनीति है। मैम, आंध्र प्रदेश की सीआईडी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने स्किल डेवलपमेंट स्कीम में कई करोड़ का स्कैम किया है। देखिए, आपसी भारतीय जनता पार्टी के 2 एलाइज हैं आंध्र प्रदेश में, वाईएसआरसीपी भी है, टीडीपी भी है, और वो लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और वाईएसआरसीपी ने बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी केंद्र सरकार के लिए काम करती है, वैसे ही सीआईडी अब राज्य सरकार के लिए काम कर रही है। तो जो भी आरोप लगा रहे हैं, इतने साल उनको आरोप लगाने में लगे, इतने साल उनको कार्रवाई करने में लगे, दिखाता है कहीं ना कहीं एक भय का माहौल है, जहां टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा है कि किसी भी सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे को अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण कभी सेलिब्रेट नहीं किया। पिछले 9.5 साल से इन्होंने क्या किया? ये किसका अपीजमेंट कर रहे थे? ये जिस तरीके की सोच रखते हैं, इनकी ही सोच डिविसिव सोच है।